मेरा नाम रामू है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। कुछ अरसे पहले मैं एक जमींदार की जमीनों पर काम करता था। उस जमींदार का नाम चौधरी रणवीर सिंह था। मैं उसके पास तनख्वाह पर काम करने वाला एक मामूली सा नौकर था। उसने अपने खेतों के करीब ही मुझे एक छोटा सा मकान भी दिया हुआ था, जिसमें मेरे साथ मेरी बीवी भी रहती थी। मेरी बीवी अनपढ़ थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। एक रात में खेतों में पानी देने गया, मेरी बीवी घर पर अकेली थी। जब मैं खेतों में पहुंचा तो मुझे याद आया कि टॉर्च तो मैं घर ही भूल आया हूँ। टॉर्च के बिना रात के वक्त काम करना आसान नहीं था, इसलिए मैं वापस घर आ गया और मैंने अपने घर से चौधरी को निकलते देखा तो मेरा माथा ठनक गया। मेरी गैर मौजूदगी में वह मेरे घर पर क्या करने आया है, और वह भी रात के वक्त जब मैं घर में दाखिल हुआ। मेरी बीवी मुझे देखकर घबरा सी गई, लेकिन मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया और टॉर्च उठाकर वापस चला गया। मेरे दिल में शक सा बैठ गया था। चौधरी तो कभी मेरी मौजूदगी में भी मेरे घर नहीं आता था, तो फिर मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आया? मेरी बीवी का हुस्न मेरी आंखों में खटकने लगा। उस दिन के बाद मैं थोड़ा सावधान हो गया और अपनी बीवी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद चौधरी ने मुझे घर बुलाया और कहने लगा, रामू तुम आज ही मंडी चले जाओ, मैंने फसल का सौदा किया है। उसके पैसे लेकर कल दोपहर तक वापस आ जाना और अपने साथ एक गांड भी ले जाओ। पैसों की रसीद मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने हुक्म सुनकर सर झुका लिया और उसी शाम मैं अपने साथ एक गार्ड को लेकर शहर की मंडी में रवाना हो गया। मेरे दिल में बार बार वह रात वाला किस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि चौधरी ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मंडी भेजा है, वरना इस तरह के काम मैंने पहले नहीं किए थे और ना ही यह मेरा काम था। बल्कि इस काम के लिए तो चौधरी ने दूसरा बंदा रखा हुआ था। 2 घंटे के बाद हम सब्जी मंडी पहुंच गए। तब तक अंधेरे ने अपने पर फैला दिए थे। हमने मंडी में एक मुसाफिर खाने में रात गुजारी थी। सुबह 10 बजे बची हुई रकम लेकर वापस डेरे पर भी आना था। जब हम खाना खाकर फ्री हुए तो मैंने गार्ड से कहा, यार तेरी भाभी घर में अकेली है, रात का वक्त है, वह परेशान हो रही होगी, अगर तू कहे तो मैं वापस घर चला जाऊं। तो गार्ड ने मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा, रामू तू जा, चला जा, भाभी को अकेला मत छोड़ो, वैसे भी आजकल कुछ ठीक नहीं है। फिर सुबह वापस आ जाना, फिर रकम गिनती करके डेरे पर ले जाएंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े की रफ्तार से वापस घर रवाना हो गया। रात के 11 बजे का वक्त था। खैर कुछ ही देर में मैं अपने घर के करीब पहुंच गया। अब अगला काम यह पता लगाना था कि क्या वाकई मेरा अपनी बीवी और चौधरी पर शक सही है या गलत है। मकान के पीछे जाकर मैं खामोशी से छत पर चढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आया। फिर उसी जगह लेटकर सहन की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक शख्स ने धोती पहन रखी थी, कमरे से निकलकर सहन में लगे पानी के नल की तरफ गया। मैंने उसको पहचान लिया था, वह चौधरी रणवीर सिंह था। हाँ, वो वही था जो मेरा जमींदार और जिससे मेरी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। तभी मेरी बीवी भी बाहर आई और दोनों मिलकर नहाने लगे और साथ ही उनकी शर्मनाक हरकतें भी जारी थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी खूबसूरत बीवी चौधरी के साथ मेरी नाक के नीचे मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रही थी। मेरा खून जोश मार रहा था, जी कर रहा था कि अभी नीचे उतरकर दोनों को काट काट कर कीमा बना डालूं। लेकिन मैंने जोश के बजाय होश से काम लेने का सोचा और खामोशी से लेटा रहा। दोनों नहाकर कमरे में चले गए तो फिर मैं छत से नीचे आया और फिर सहन में उतरकर कुछ ढूंढने लगा। जल्द ही मुझे वह चीज मिल भी गई जो मैं ढूंढ रहा था। वह लंबे दस्ते वाला हथौड़ा था जिससे मैं अपने खेती बाड़ी वाले औजार मरम्मत किया करता था। वह हथौड़ा में हाथ में पकड़कर दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ा था। कमरे के
अंदर से सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल धुआं धुआं हो रहा था। मैं गरीब जरूर था लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं था, और आज मैं उसके खेल को खत्म करने वाला था। फिर अचानक दरवाजा खुला और जो पहले बाहर निकला वह चौधरी ही था। मैंने हथौड़ा लहराया और उसके सर पर दे मारा। वह कोई आवाज निकाले बगैर ही मर गया। अंदर से मेरी बीवी की आवाज आ रही थी, जो चौधरी से कह रही थी, दोबारा कब मिलने आओगे? मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मैंने कमरे में दाखिल होकर बुलंद आवाज में कहा, चौधरी को अब आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमको उसके पास जाना पड़ेगा। मुझे इस तरह अचानक देखकर मेरी बीवी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मैंने उसको बालों से पकड़ लिया और सख्त लहजे में उससे पूछा कि घटिया औरत, जब तुझे चौधरी के साथ ही मुंह काला करना था तो मुझसे तलाक भी तो ले सकती थी। वह घबराकर बड़बड़ाने लगी और माफी मांग मांग कर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। हथौड़ा मेरे हाथ में था और उससे खून टपक रहा था। मैं उसको खींचकर कमरे से बाहर ले गया और घुमाकर उसको चौधरी की लाश के पास फेंका। वह बहुत डर गई और जान बख्शी की दरख्वास्त करने लगी, लेकिन मुझ पर खून सवार हो रहा था। मैंने उस बेवफा को आखिरी बार देखा और आंखें बंद करके हथौड़ा उठाया और उसके सर पर दे मारा और दरवाजा खोलकर तुरंत बाहर निकल गया। लेकिन हथौड़ा अभी तक मेरे ही हाथ में था। फिर मैं जल्दी से वापस मंडी की तरफ दौड़ा। रास्ते में बड़ी नहर थी, किसी को कोई सबूत ना मिले, इसीलिए हथौड़ा नहर में फेंक दिया और फिर जल्दी से मंडी पहुंचा। गार्ड सो रहा था, मैं भी चुपके से जाकर उसके पास लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसे में नींद किसे आने वाली थी। सुबह 9 बजे में उठकर बैठ गया, तब तक गार्ड भी जाग चुका था। वह यही सोच रहा था कि मैं सुबह 7 बजे वापस आकर ही सोया हूँ। हमने फिर बैठकर नाश्ता किया। तब तक गल्ला मंडी का वो दफ्तर भी खुल गया जहाँ से हमने रकम उठानी थी। रकम की रसीद मेरे पास ही थी। रसीद दिखाकर रकम वसूल की, जो 50 लाख के करीब बनती थी। फिर हम दोनों ने वापसी का सफर शुरू किया। रकम वाला थैला मेरे पास था। रास्ते में वही नहर आई जिसमें मैंने हथौड़ा फेंका था। जैसे ही नहर के पुल पर पहुँचे तो मैंने गार्ड को हल्का सा धक्का दिया और वह नहर में जा गिरा। मैंने भागना शुरू किया। जब तक वह नहर से बाहर निकला होगा तब तक मैं बस अड्डे पर पहुंच चुका था। 50 लाख की रकम मेरे हाथ में थी। मेरी अगली मंजिल कन्याकुमारी थी, जहां पर मेरी नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी, जहां पर ना तो इज्जतों का लुटेरा चौधरी था और ना ही दिल तोड़ने वाली बेवफा बीवी थी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बारे में आपका क्या कहना है? क्या मैंने ये सही किया या मुझे उन दोनों को माफ कर देना चाहिए था, या फिर उनके लिए यही सजा ठीक थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।